Hello everyone and welcome to a session on Economic Survey 2020-21, right? So आप सब जानते होंगे कि इकोनॉमिक सर्वे रिसेंटली रिलीज कर दिया गया है, राइट? एंड यू ऑल मस्ट नो फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. इसमें प्रीलिम्स से क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर इवन इंटरव्यू में जो लोग अभी मेंस दिया है एंड इफ दे क्वालिफाई और इंटरव्यू में जाएंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे की थीम से उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? सो बिना फर्दर डिले के हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. वी विल ब्रीफली सी कि क्या इकोनॉमिक सर्वे है, उसके क्या क्या चैप्टर्स है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड विच आर नॉट, राइट? एंड देन एट लास्ट वी विल सी कि हाउ टू कवर देम. ओके, सो पहली चीज जब आप देखोगे तो कवर पेज पे यू विल नोटिस वन थिंग. अगर आप कवर पेज देखोगे इकोनॉमिक सर्वे का, सो यू विल नोटिस दैट देयर आर पीपल होल्डिंग हैंड्स. दीज आर डॉक्टर्स हु आर होल्डिंग हैंड्स. ओके, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स. So basically, it signifies the COVID warriors. Economic survey is dedicated to COVID warriors, okay, who have protected India against coronavirus crisis. The second thing on cover page you must notice is the V shape. It signifies the V-shaped economic recovery. Okay, it signifies V-shaped economic recovery. All right. The next thing you must notice is that there is a coronavirus here and there is a balance here. So it says कि कोरोना वायरस के कारण अपॉर्चुनिटीज भी थी, there were opportunities and there were risks due to coronavirus. And what it tries to tell is that the opportunities have outweighed the risk. So basically India has capitalized on opportunities. Coronavirus mein India has created an opportunity for reforms. So India has undertaken several structural reforms. India is focused on building infrastructure. Atmanirbhar Bharat, a major package for dealing with the coronavirus crisis and as well as for long term and medium term structural reforms, right? And lastly we have built our indigenous vaccine. Okay, indigenous vaccine built kiye and that we are rolling out. Okay, and risk क्या थे? Lives. So we have saved many lives through lockdown. Health, we have invested significantly in healthcare, right? And economy also अगर आप देखेंगे, so now it is in V-shaped recovery. Okay, short term में yes there was significant contraction, but the V-shaped recovery signifies that we are recovering now, right? So let's see economic survey volume 1. So volume 1 is always dynamic. ये बड़ा ही डायनेमिक होता है, इसमें डायनेमिक थीम्स कवर होती हैं. ओके, एंड वॉल्यूम 2 इज मोस्टली स्टैटिक. सो इट इज वॉल्यूम 1 जो काफी चैलेंजिंग भी होता है कवर करने में, बिकॉज इसमें जो थीम्स होती है बहुत ही डायनेमिक और टेक्निकल होती हैं. कई बार बहुत ही टेक्निकलिटीज में जाते हैं. बट अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें तो आपको उतनी टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है. सो द पहला जो चैप्टर है हमारा वो है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, राइट, अमिट्स a once in a century crisis. So basically इस चैप्टर में बात की गई है कि गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स, सी द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट टू द कोरोना वायरस एंड इट ट्राइज टू शो दैट हाउ इफेक्टिव द रिस्पॉन्स वाज. पूरा एक एनालिसिस दिया है इसमें कि ये रिस्पॉन्स this response was effective in saving not only lives but also livelihood. Okay, because livelihood in medium and long term. Okay, मीडियम और लॉन्ग टर्म में लाइवलीहुड और शॉर्ट टर्म में थ्रू लॉकडाउन इट वाज एबल टू सेव लाइव्स. नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है डज ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी, राइट? डज ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी? इट सेज यस बट नॉट वाइस वर्सा. सो बेसिकली ये क्वेश्चन ही क्यों आया कि वेदर ग्रोथ और डेट सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के टाइम में गवर्नमेंट को फिस्कल स्टिमुलस देना है. ओके, इट हैज टू ब्रीच इज फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स, और फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स को ब्रीच करना मतलब डेट का इंक्रीज होना. सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन हैज अराइज, दिस क्वेश्चन अराइजेस, और उसका आंसर भी दे हैव एनालाइज्ड इट एंड हैव आंसर्ड इट दैट व्हाट गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन ग्रोथ प्राइमरीली. प्राइमरी फोकस गवर्नमेंट का ग्रोथ पे होना चाहिए बिकॉज इट इज ओनली थ्रू ग्रोथ विच विल लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी. अगर हम फिस्कल कंसोलिडेशन के थ्रू डेट सस्टेनेबिलिटी फोकस करते हैं सो इट डज नॉट लीड टू ग्रोथ, इट विल लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी बट नॉट ग्रोथ. सो वी शुड फोकस हियर. अगला चैप्टर बात करता है इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के बारे में. इट सेज डज इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल्स, एंड देन द आंसर इज नो. सो बेसिकली आप सब जानते होंगे कि इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. ओके, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, राइट? यू ऑल मस्ट नो. एंड डिस्पाइट दैट इट इज लोवेस्ट इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, लोवेस्ट इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड.
So what it highlights is, it highlights that these ratings are not accurate and not proper and not transparent, right? They do not reflect the reality. Okay, they do not reflect the reality of strong macroeconomic fundamentals of India, right? It says, for instance, it highlights that India has never defaulted on his sovereign debt, right? India has never defaulted its sovereign debt. India have high forex reserves. एंड अगर इंडिया का डेट भी देखा जाए तो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट इज वेरी लेस इन इंडियन डेट प्रोफाइल. तो दैट्स वाई जो ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है, इट आर नॉट अ प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ आवर इकोनॉमी. एंड व्हाट वी शुड फोकस ऑन इज, वी शुड फोकस ऑन लेस ऑन दीज एंड मोर ऑन आवर ग्रोथ फंडामेंटल्स एंड ट्राई टू इंक्रीज आवर इकोनॉमिक ग्रोथ. अगला चैप्टर बात करता है इनइक्वालिटी और ग्रोथ के बारे में, राइट? कॉन्फ्लिक्ट और कन्वर्जेंस बेसिकली. सो यू मस्ट आप सब जानते होंगे कि देयर इज ऑलवेज अ डिबेट कि इफ यू हैव रिसोर्सेस, राइट, अगर गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है तो गवर्नमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी बनाए या रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाए, राइट? देयर इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन दिस ग्रोथ और रीडिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो आप जानते होंगे इसमें बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे सेज इंक्रीज द ओवरऑल पाई, इंक्रीज दी ओवरऑल पाई. देखिए, सो रीडिस्ट्रीब्यूशन तो करना जरूरी है, बट रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी जरूरी है. वी नीड टू फोकस ऑन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज रीडिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. ओके, so one more point that it makes here is that along with this it says that economic growth is very important. So primary focus is by economic survey ne kaha ki we need to primarily focus on economic growth. So redistribution is necessary, but we also need to focus on economic growth. So in this chapter, inequality and growth chapter, the focus is, it says that we need to focus on economic growth, right? And we need to expand the overall pie, right? क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन भी जब ही पॉसिबल होगा जब कुछ रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रहेगा. अगर 100 रुपए को रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे तब, राइट, और 1000 रुपए हैं, सो बेटर रीडिस्ट्रीब्यूशन 1000 रुपीज में होगा. उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, राइट? नेक्स्ट, हेल्थ केयर. ऑब्वियसली आप सब जानते होंगे कि इन टाइम्स ऑफ कोरोना वायरस हेल्थ केयर हैज बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हेल्थ केयर काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट? सो दैट्स वाई इस पे भी इसने इन दिस चैप्टर इट हैज फोकस्ड एंड इट हैज सेड कि हेल्थ केयर पे हमें स्पेंडिंग, वी नीड टू इंक्रीज आवर स्पेंडिंग ऑन दी हेल्थ केयर सेक्टर. The next is about process reform. So what process? Basically it talks about regulatory processes. Okay, regulatory processes. So why does it talk about regulatory processes? So basically there is still the problem of over regulation. Okay, still the problem of over regulation. So next, let's see next it talks about regulatory forbearance, right? So regulatory forbearance basically means that relaxed regulations. Okay, आप सब जानते हो कि जब global financial crisis हुआ था, right? So 2008 में, then there was time of relaxed regulations. So regulatory forbearance, that's what it means, right? It means relaxed regulations. So it is an emergency medicine, not a, basically हमें what it says is we did not make those emergency measures permanent measures. Okay, उनको emergency के time में ही लेना चाहिए. So that's what it talks about and justifies that. Okay, it just काफी analysis और वो दिया है इसमें to justify this point. The next chapter talks about is innovation. Okay, it talks about innovation. So in this regard it says that we are improving. How we are improving? We are in top 50 in global innovation, global innovation index, right? We are in top 50 in global innovation index. But कुछ problems हैं. Problems क्या है? एक तो जो spending है R&D पे, spending on R&D is lowest, right? Lowest among top 10 economies. जो top 10 economies है उसमें इंडिया की spending despite being at 5th number is lowest on R&D, right? That's one problem. और second problem क्या है? See, most of the जो spending है innovation पे वो government की है, right? दूसरी जगह क्या होता है? It is private sector that's innovating. In India, government is spending more. So here we need to work upon. We need to come up with some incentives कि private sector more spend करे R&D पे. So that's what this chapter talks about. Next chapter talks about JHO, that is Ayushman Bharat, and how well this scheme has performed. Okay, this talks about this scheme.
एंड इट कंक्लूड्स विद सेइंग दैट जिन स्टेट्स ने अच्छे से आयुष्मान भारत दिस पीएम जन आरोग्य योजना अच्छे से इंप्लीमेंट किया था, वहां पर हेल्थ आउटकम्स हैव बीन बेटर. सो बेसिकली दिस चैप्टर फोकसेस ऑन असेसमेंट ऑफ आयुष्मान भारत. ओके, अगला चैप्टर हमारा है द बेयर नेसेसिटीज. ओके, सो दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट कि ओवरऑल जो हमारा बेयर नेसेसिटीज, व्हाट आर बेयर नेसेसिटीज? वाटर, फूड, housing, right? These are basically bare necessities: water, food, housing. And it talks about ki government over the time, the access to these bare necessities have improved thanks to various government schemes like Jal Jeevan Mission, right? So, right, and then Pradhan Mantri Awas Yojana. Okay, similarly to sanitation, it has also improved. Sanitation, what? Swachh Bharat Mission. Okay, so basically the access to bare necessities have improved over time thanks to various schemes implemented by the government. Right, now let's see volume 2. Now volume 2 is quite static. Okay, काफी static, basically static in the sense data इसमें latest होगा but एक ही framework होता है, और यहाँ इसमें there are only few chapters, those are very important that you need to focus upon. So firstly, the first chapter is state of economy, which gives a macro overview about कि क्या GDP growth rate रहा है, कितना investment रहा है, okay, and all the other things, all the other important data regarding the economy. The next is regarding the fiscal developments, right? It gives fiscal developments की गवर्नमेंट का what are the fiscal deficit क्या रहा है गवर्नमेंट का, टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में भी बात करता है ये, right? So these are all factors that it talks about. And in this chapter tax reform becomes very important because अभी काफी tax reforms लिए गए हैं. External sector, again this talks about कि इंडिया का trade of India, okay, trade, and then within trade goods, right, goods plus, right, it also talks about investment, right, investment, FDI and all. So उस सब पे ये figures देता है plus trends बताता है. इन सब चीजों पे it gives figures and trends which are important, okay, which are very important. Next you talk about monetary management and fiscal. So आप देखा होगा आप सबने, it will talk about various monetary policy measures that have been taken and their impact on the credit in the economy, कि कितना credit है, कौन से areas को गया है, okay. It also talks about NBFC sector. It also talks about various facets of banking sector also. So this is what this chapter is about. Next chapter, prices and inflation. Again it talks about food inflation. Particularly जो इसमें important है वो है food inflation आपका, right, food inflation as well as overall inflation and inflation in non-food sector. Okay, next this is a very important chapter, sustainable development and climate change, right? ये chapter बहुत ही important है आपके exam के perspective से. Basically it talks about कि what are the various measures for sustainable development and climate change taken by the government in the past year, right, and how well they have taken it or what more can be done. Okay, that's what this chapter talks about. Next is agriculture and food management. Now this is again an important chapter from GS3 agriculture perspective. Okay, यहाँ से आपको data plus policy measures, right, plus issues के बारे में पता चल जाएगा. So in this it talks about कि what is the agriculture growth rate, right, what are some policies or programs taken for this, and what are some issues with our agriculture and food management sector, right. Next it talks about industry and infrastructure. Again basically data on the industry and infrastructure, various measures taken, okay, and if there are some issues, and lastly what way ahead, okay, what can be done. Lastly it talks about service sector. Same framework basically in service sector, you could see it is primary sector, secondary sector and tertiary sector. Service sector it talks again about कि क्या growth rate रही है service sector की, right, what are the drivers of growth of service sector. Service sector में different services हैं, किस services की growth ज़्यादा रही है, किसकी कम रही है, that's what it talks about. And lastly this is again a very important chapter, social infrastructure, employment and human development. So basically इसमें various social indicators के बारे में बताया है कि and various measures policies program जो ली गई हैं for improvement of socio economic development. So it is all about socio economic development के लिए क्या measures लिए गए हैं government के, what measures government has taken and how effective they are, right. So basically अब आपने देखा होगा कि वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, राइट. सो इनमें सारे चैप्टर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है. देयर आर ओनली फ्यू चैप्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे. क्वेश्चंस आस्क्ड डायरेक्टली इन प्रीलिम्स, राइट.
क्वेश्चंस मेंस में भी आते हैं और क्वेश्चंस इंटरव्यू में आते हैं। साथ ही साथ ये आपका इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि आप कोई ना कोई इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक अपने जीएस मेंस में पेपर 2 या 3 से रिलेट कर पाएंगे। ओके, यू कैन डायरेक्टली रिलेट टू इट। फॉर इंस्टेंस, लेट्स टेक दिस एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, दिस इज रिलेटेड टू GS3 योर एग्रीकल्चर सेक्शन, right? Agriculture, PDS, okay? PDS, this section is related to issues with buffer stock, all this is related to here, right? Industry and infrastructure is related to again GS3. So you could clearly, you could clearly see that various sections are related to each other. So lastly, आपको कैसे कवर करना चाहिए, हाउ टू कवर इकोनॉमिक सर्वे, यू विल सी कि कैसे कवर किया जाए। सो आपको ईच एंड एवरीथिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है इस सर्वे में। यू हैव टू लीव आउट जो भी बहुत ही टेक्निकल, आप अगर सर्वे पढ़ेंगे तो काफी कई बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, राइट? आपको उनको लीव आउट करना है, उन पे ज्यादा फोकस नहीं देना है। देयर आर सम चैप्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट, जिन पे आपको ज्यादा फोकस देना चाहिए, जैसे एज ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस, राइट? फॉर इंस्टांस, अगर वॉल्यूम 2 में लें तो किस चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए? यू शुड फोकस ऑन, यू शुड फोकस ऑन दिस, यू शुड फोकस ऑन एक्सटर्नल सेक्टर, बिकॉज आपने देखा होगा प्रीलिम्स में एक्सटर्नल सेक्टर पे ट्रेड के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। सो यू शुड फोकस ऑन एक्सटर्नल सेक्टर मोर, राइट? यू शुड फोकस ऑन दिस मोर, बिकॉज इट विल गिव यू ओवरऑल व्यू ऑफ इकोनॉमी एंड ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। दिस इज अनदर फैक्टर you should focus on, and this and this. So these are like 1, 2, 3, 4, 5 chapters in volume 2 out of 10. There are 5 important chapters. Okay, बाकी you have to read it all, but ज्यादा फोकस आपका इन पे होना चाहिए. Okay, so focus more on the important. And lastly, आपके पास concise notes होने चाहिए इकोनॉमिक सर्वे के, तभी it is useful. It is only useful only then, right? Key chapters के और important data के. ओके, की चैप्टर से इंपॉर्टेंट डेटा के कंसाइज नोट्स होने चाहिए, तभी आप उसको रिवाइज करके यूज कर पाओगे. ओके, सो इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड वन मोर थिंग, डू कमेंट बिलो if you want 15 to 20 minutes video on each chapter of the economic survey, explaining to you each and every important thing that is important from your exams perspective. So thank you very much, right? See you again next time.